जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से आपके लिए लेके आ चुके हैं एक बेहतरीन क्लास जो कि आपके एसएससी जीडी 2024 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। यह सभी जीके जीएस के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसीलिए इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और सभी प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा ताकि अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बना सकें। ठीक है, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है जो वो दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। 1948 में, या फिर 1945 में, या फिर 1946 में, या फिर 1947 में। कब हुई थी आपके WHO की स्थापना? तो WHO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपको 1948 में। कब हुई थी? 1948 में हुई थी, यानी ऑप्शन एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी इंग्लिश में ही पूछ लेगा WHO की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और हिंदी में इसे कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, कभी कभी इसका मुख्यालय भी पूछ लेता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप बताएंगे WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। यानी स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में आपका क्या स्थित है? WHO का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, पहले रिक्त स्थान दिया गया, आगे कहा गया है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद, आगे रिक्त स्थान है, में सूचीबद्ध किया गया है। यानी आपसे पूछा गया है कि कितने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के कौन से अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, 11 मूल कर्तव्यों को 51A में, या फिर 11 मूल कर्तव्यों को 52A में, या फिर 13 मूल कर्तव्यों को 52A में, या फिर 13 मूल कर्तव्यों को 51A में रखा गया है। देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, जो कि आपका कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में रखा गया है? 51A में रखा गया है। ठीक है, 11 मूल कर्तव्यों को 51A में रखा गया है, यानी ऑप्शन एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो आपका मूल कर्तव्य हैं ये किस देश से लिए गए हैं। तो जो मूल कर्तव्य लिए गए हैं ये आपका किस देश से? तो रूस से लिए गए हैं। कहाँ से? रूस से लिए गए हैं ये आपके। ठीक है, कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है आपका कि जो मूल कर्तव्य हैं पहले कितने मूल कर्तव्य थे। तो आप बताएंगे 10 मूल कर्तव्य थे। कौन से संविधान संशोधन में इसे जोड़े गए हैं? तो आप बताएंगे 42वें संविधान संशोधन में आपका कब? 1976 में जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जोड़े गए थे 10 मूल कर्तव्य। ठीक है, बाद में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन के अनुसार? 86वें संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ा गया, यानी 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसे जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया है। यानी अब कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। किस अनुच्छेद में रखे गए हैं आपको बताना है। तो 11 मूल कर्तव्यों को आपका 51A में रखा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत? हिंदू विवाह एवं दत्तक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत, या फिर विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत, या फिर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत, या फिर सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो धर्म विवाह किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी आपसे पूछा गया सितंबर 2022 में आपके भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? गुलाम एसाजी वहनवती को, या फिर आर वेंकट रमणी को, या फिर कोट्टयन कंटकोट वेणुगोपाल को, या फिर मुकुल रोहतगी को। किसे आपका 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया था किसे? आर वेंकट रमणी को। किसको? आर वेंकट रमणी को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करें। वामन ग्रह मतलब ड्वार्फ प्लैनेट। कौन सा? ड्वार्फ प्लैनेट को आपकी पहचान करना है कि इनमें से कौन सा है। ठीक है, बुध है, या फिर प्लूटो है, या फिर नेपच्यून है, या फिर मंगल है। ठीक है, तो
तो ये जो हमारा ड्वार्फ प्लैनेट दिया गया है यानी वामन ग्रह दिया गया है वो आपका कौन सा है? प्लूटो है। कौन सा? प्लूटो है। ठीक है, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, शेर खान ने में 64 में हुमायूं को हराया, यानी कब? जो शेर खान है इसने कब आपको हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराया था? शेर खान का नाम क्या होता है? शेर खान का बचपन का नाम होता है फरीद। क्या होता है? फरीद होता है। ठीक है, और इसे शेरशाह सूरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? शेरशाह सूरी के नाम से। कब हराया था चौसा के युद्ध में? तो आप बताएंगे 1539 में। कब? 1539 में शेर खान ने यानी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हरा दिया था। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? यानी खाद्य श्रृंखला में किसी भी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? उपभोक्ता कहलाती है, या फिर पोषी स्तर कहलाती है, या फिर बायोमास कहलाती है, या फिर खड़ी फसल कहलाती है? क्या कहलाती है? तो आप बताएंगे ये पोषी स्तर कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषी स्तर कहलाती है, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स की मेजबानी किस देश ने की थी या किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, रूस के द्वारा की गई थी, या फिर फ्रांस के द्वारा की गई थी, या फिर कोरिया के द्वारा की गई थी, या फिर जापान के द्वारा की गई थी? देखिए, ये जो 2020 में की गई थी वो कहाँ पर की गई थी? जापान में। कहाँ पर? जापान में की गई थी, यानी जापान के द्वारा की गई थी आपके किसकी? ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स की मेजबानी। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? कौन सी राजधानी थी अशोक के शासनकाल में? तक्षशिला और उज्जैन, इनमें से तक्षशिला थी या फिर उज्जैन थी, या फिर दोनों थी, या फिर दोनों नहीं थी? ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अशोक के शासनकाल में तक्षशिला भी थी, उज्जैन भी थी, यानी जो आपका पहला ऑप्शन है 1 और 2 दोनों ये आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतानकर्ता के रूप में जाना जाता है। भुगतानकर्ता या यहाँ पर भुगतानकर्ता अलग है और या आपका यहाँ पर अलग है। ठीक है, भुगतानकर्ता या अहर्ता के रूप में जाना जाता है, या फिर भुगतानकर्ता या फिर अदाकर्ता के रूप में जाना जाता है, या फिर भुगतानकर्ता या विक्रेता के रूप में जाना जाता है, या फिर जो आपका भुगतानकर्ता या फिर निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो इसे किस रूप में जाना जाता है? अहर्ता के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? यानी जो शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है वह किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के द्वारा किया जाता है, या फिर स्टेरियोस्कोप के द्वारा किया जाता है, या फिर एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है, या फिर माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? जो आपके शरीर के आंतरिक भाग हैं, आंतरिक अंग हैं, उनका जो परीक्षण किया जाता है वो किया जाता है स्टेरियोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा? स्टेरियोस्कोप के द्वारा, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई थी। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर पंजाब में, या फिर उत्तराखंड में? कहाँ पर शुरू हुई थी? तो ये आपकी शुरू हुई थी कहाँ पर? पंजाब में शुरू हुई थी, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है जो हरित क्रांति है ये किस दशक में शुरू हुई थी? तो आप बताएंगे किस दशक में शुरू हुई थी? भारत में शुरू हुई थी ये 1960 के दशक में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते रहते हैं? क्या प्रयोग किया जाता है? सामान्यतः निर्धन, या फिर चक्रीय निर्धन, या फिर अनियमित निर्धन, या फिर चिरकालिक निर्धन? किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इन्हें कहा जाता है चक्रीय निर्धन। क्या कहा जाता है? चक्रीय निर्धन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है। यानी झारखंड से संबंधित कौन सा नृत्य नहीं है ये आपको बताना है। लावड़ी या फिर अग्नि या फिर फगुआ या फिर मर्दाना झूमर, इनमें से कौन सा नृत्य आपका संबंधित नहीं है झारखंड से। ठीक है, आपका नहीं पूछा गया है तो आपका कौन सा हो जाएगा, लावड़ी हो जाएगा। लावड़ी आपका किस में होता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में ये आपका होता है। ठीक है, झारखंड में अग्नि भी होता है, फगुआ भी होता है, मर्दाना भी होता है, केवल क्या नहीं होता है, लावड़ी नृत्य झारखंड का नहीं है। यानी ऑप्शन एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो यानी अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है। किसे, जोगेन दत्ता बयान को या फिर सरोदी सैकिया को या फिर सोनल मानसिंह को या फिर टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को, किसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह को। किसे, सोनल मानसिंह को आपका किससे, अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है। वॉलीबॉल से या फिर फुटबॉल से या फिर बैडमिंटन से या फिर क्रिकेट से। LBW जो आपका होता है ये किस खेल से संबंधित होता है, तो आप बताएंगे ये होता है क्रिकेट में। किस खेल में, क्रिकेट में होता है LBW। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किसी राज्य में मंत्रियों की को रैंक और विभागों का आवंटन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री के द्वारा, राजनीतिक दलों के प्रमुख के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या फिर स्पीकर के द्वारा। तो यह किसके द्वारा, यह हो जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। देखिए, जो आपके मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है और मुख्यमंत्री की ही सलाह पर राज्यपाल सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आगे रिक्त स्थान दिया गया, आगे पूछा गया है, एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। एथेनोइक एसिड का आपको रासायनिक सूत्र बताना है, क्या होता है। CH2COOH या फिर CH3COOH या फिर CH3OH या फिर CH2OH, इनमें से कौन सा होगा। देखिए, जो आपका एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक अम्ल है, वो आपका CH3COOH उसका रासायनिक सूत्र होता है। यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, औद्योगिक के रूप में यानी औद्योगिक के रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं। कृषि शहरी पृष्ठ प्रदेश से या फिर कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से या फिर बंदरगाह पृष्ठ प्रदेश से या फिर कोस्टल पृष्ठ प्रदेश से, किससे आपके घिरे होते हैं। तो ये घिरे होते हैं आपका कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से। किससे, कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से घिरे होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले संगठन का नाम को आपको बताना है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या फिर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं और संस्कृति या फिर विश्व व्यापार संगठन। आपका कौन सा नियंत्रित करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, तो बताएंगे विश्व व्यापार संगठन नियंत्रित करता है। कौन सा, विश्व व्यापार संगठन नियंत्रित करता है। यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आपकी तैयारी ज़बरदस्त होती रहनी चाहिए और आप फरवरी में अच्छा स्कोर करके आइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।